ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 28/3/2002 का चला हुआ है ये मुरली। शीर्षक दिया है बाबा, इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। निर्माण निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति दिवस मनाना है। तो बाबा कहता है इस वर्ष हमें निर्माण भी बनना है, निर्मल वर्ष भी बनाना है। एकदम कोई तरह का विकारी ख्यालात अपने अंदर नहीं हो तो हमारे से ही वायुमंडल बन जाएगा। उसके बाद व्यर्थ कोई भी खाता ना हो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रही हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की। महसूस होता है बाबा की पालना का, कितना विशेष पालना हम लोगों को मिल रहा है, जो गुप्त है लेकिन पावरफुल है। तभी तो आज पूरे विश्व में इतनी सारी आत्माएं हर एक के मुंह से, जो एक बार जान चुकी है बाबा आ गया है, तो हर एक के मुंह से निकलता मेरा बाबा। तो प्रभु पालना है तभी तो। दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की लकीर। आज हर एक आत्मा के अंदर से बाबा की पढ़ाई का ही चर्चा निकलता है। बाबा ऐसे बोल रहे हैं, बाबा ऐसे बोल रहे हैं, हमें ऐसे करना है। तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। रोज बाबा श्रेष्ठ मत दे रहा है कि कैसे हम मनुष्य से देवता बन जाएं। तीनों लकीर चमक रही है सबके मस्तक पर। यह तीनों लकीर सभी के भाग्य की लकीर है। आप सभी भी अपनी तीनों लकीर को देख रहे हो। बाबा तो देख रहा है, क्या हम सभी देख रहे हैं अपनी तीनों लकीरों को, महसूस कर रहे हैं? प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। जो बाबा के बच्चे बनते, ब्राह्मण बनते, उन्हीं को ये अनुभव होता है तीनों पालना। बाकी बाहर वालों को तो कैसे मिलेगा? वो लोग तो न ज्ञान में आ रहे हैं, ना ही बाबा को पहचान कर याद कर रहे हैं। तो परमात्मा पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय तुम बन जाते हो, कितना श्रेष्ठ। कहाँ एकदम दास दासी के भी नीचे गिर गए थे, और कहाँ बाबा एकदम देवी देवता मंदिर के लायक बना दे रहा है। तो कभी स्वप्न में सोचा था इतना ऊंचा बनेंगे? कभी सोचे थे कि हम लोग देवी देवता हम ही लोग हैं? अभी तो त्याग तपस्या चल रहा है, तो अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं तो उनको महसूस नहीं हो रहा कि हम देवी देवता हैं। हम लोग कैसे बन सकते हैं? हम लोग तो खुद बने हुए भिखारी जो नए हैं। लेकिन जो महसूस कर रहे हैं वो तो महसूस करते हम देवी देवता हैं। हमारा चाल चलन व्यवहार सब एक्यूरेट है। तो मुझे आत्मा को परमात्मा पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो, अभी साकार में सब कुछ अनुभव हो रहा है। स्वयं सतगुरु अमृत बेले से लेकर रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। अमृत बेले से रात तक सोने तक के लिए दिया है कि नहीं श्रेष्ठ मत? क्या करना चाहिए, कैसे चलना है, उठना है, बैठना है, बात करना है, खाना है, पीना है, हर चीज का श्रीमत दिए हैं बाबा। तो कर्म बंधन के परिवर्तन में कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। यह भी स्वप्न में नहीं था। मतलब कर्म बंधन, दूसरों का भी कर्म बंधन को परिवर्तन करने के, यह कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बना रहे कि कैसे कर्म संबंध में आना है, कहाँ छोड़ना है, ये सारा कुछ हम लोगों को बाबा तैयार कर रहा है, निमित्त बना रहा है कि कैसे हम कीचड़ में रहकर कमल बन सकते हैं, सब कुछ लेकर चलते हुए भी न्यारे बन सकते हैं। तो ऐसा कभी स्वप्न में भी नहीं था कि हम ऐसे बन जाएंगे। लेकिन अभी अनुभव से कहते हो हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। नशे से कहते हैं कि हम लोगों का हर कर्म जो अमृत बेले से लेकर अभी तक है, सारा कर्म बाबा कहता है एक्यूरेट श्रीमत पर हम चल रहे हैं। ऐसा अनुभव है। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों का बाप दादा भी देख देख कर हर्षित होते। ऐसा भाग्य मतलब निश्चिंत देख, कोई भी माँ बाप चाहता है ना मेरे बच्चे एकदम निश्चिंत रहें, कोई चिंता फिकर नहीं। चिंता फिकर रहता नहीं है, लेकिन जब तक हम उसमें उलझे हुए हैं, जब तक उसका प्रभाव हमारे ऊपर है या कर्मों का है, तब तक हमें चिंता होता है। छोड़ दीजिए, निश्चिंत हो जाइए, जो कर रहा करने दो, एकदम चुपचाप, तो देखिएगा कि वो शांत हो जाएगा। लेकिन जब तक हमारा प्रभाव है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर है, तब तक हम बेचैन हैं। तो वह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान, वह बाबा आज गीत गा रहा है,
जो हंसते खिलखिलाते चल रहे हैं। बच्चे भी कहते वाह बाबा वाह, ऐसा भाग्य कभी नहीं मिला था, इतना निश्चिंत। मतलब देखिए, देवी देवता भी निश्चिंत रहेंगे लेकिन वहाँ तो कोई दुख ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ दुख रहते हुए भी निश्चिंत रहने के लिए कह रहा बाबा। तो इसलिए बाबा कहते वाह मेरे भाग्यवान बच्चे वाह, और हम बच्चे भी कहते वाह बाबा वाह, और बाप भी कहते वाह बच्चे वाह। तो आज अमृत वेले से बच्चों के दो संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुंची। एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी। अकाउंट बाबा बोला है कि अपना चार्ट, पिछला भी रविवार को बोला था कि अपना चार्ट रखना, तुम दिन भर में क्या करते हो, तो ये अकाउंट का चार्ट दे रहे हैं। दूसरी है बाप के संग के रंग की होली याद है, उस समय होली था, ये 28 मार्च का है ना ये मुरली, तो उस समय होली मनाया जा रहा था, तो उसी पर बाबा बोल रहा कि बाप के संग के रंग की होली याद है। बाबा का रंग लग रहा है कि नहीं? पहले बाबा का रंग नहीं था तो हर बात में अशांत, छोटी छोटी बातों में, अब बड़ी बड़ी बातों में भी पहले से तो बहुत शांत रहने लगे हैं। तो सभी होली मनाने आए हो, सभी होली मनाने आए हैं। ब्राह्मणों की भाषा में मनाना नहीं होता है, मनाना माना बनना होता है, कि हमें होली बन जाना है, पवित्र एकदम बन जाना है। होली मनाते हो या होली बनते हो? क्या करते हम लोग? होली बनते हैं तब मनाते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे कि ब्राह्मण बच्चों का हॉलीएस्ट बनना, होली भी नहीं, आज बाबा कर रहा हॉलीएस्ट, मतलब जो सारे ब्राह्मण बच्चे पवित्र बनते उसमें भी श्रेष्ठ पवित्र बनना है। तो कितना सर्व से न्यारा और प्यारा बनना है, कितना बनना है सोचिए, और बनना है और रेस लगाना है पवित्रता में। वैसे द्वापर के आदि की महान आत्माएं और समय प्रति आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं, लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ है। तो बाबा कहता है धर्म पिताएं भी पवित्र बने, जन्म लिए उसके बाद धर्म पिताएं भी पवित्र बने, होली बने, लेकिन आपकी पवित्रता ज्यादा श्रेष्ठ है। उनकी पवित्रता उतनी श्रेष्ठ नहीं जितनी पवित्रता हमारी श्रेष्ठ है, न्यारी भी है। कोई भी सारे कल्प में, चाहे कोई महात्मा हो, चाहे धर्म आत्मा हो, धर्म पिता हो, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सत्व प्रधान पवित्र। ऐसा होलीएस्ट कोई ना बना था, ना बना है, और ना ही कोई बन सकता है। नशा चढ़ा रहा बाबा कि हमारे जैसा कोई भी नहीं बना था, ना बनेगा और ना कभी बना है। तो अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। कौन सा भविष्य स्वरूप देखेंगे? कौन सा भविष्य देखेंगे? देवताई स्वरूप देखें, संपूर्णता का स्टेज देखें कि हम संपूर्ण हैं, लेकिन सामने में जैसे नारायण का चित्र रखते हैं कि हम नारायण की सीट पे बैठे, तुरंत अपने अंदर का टचिंग होता है कि क्या हम संपूर्ण बने हैं। तो चित्र भी रखना है, चरित्र भी रखना है कि हम उतना बने हैं। तो सबके सामने अपना भविष्य रूप आया कि भी नहीं आया? आया ना। तो या पता ही नहीं कि बनूंगा कि नहीं बनूंगा, ये कहीं चलता तो नहीं है बनेंगे कि नहीं बनेंगे। क्या बनूंगा? कुछ भी बनेंगे, लेकिन होंगे तो पवित्र ना। देवी देवता में कुछ भी बनेंगे लेकिन होंगे तो पवित्र। शरीर भी पवित्र वहाँ होगा, आत्मा भी पवित्र, और प्रकृति भी पवित्र, पावन, सुखदायी होगी। निश्चय की कलम से अपना चित्र सामने ला सकते हैं। निश्चय की कलम से मतलब अगर हम एक्यूरेट बाबा की श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं तो ये निश्चय ही क्या होगा, हमारा फाउंडेशन तैयार कर रहा है। तो निश्चय है ना कि तो निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो ना। निश्चय की कलम, अगर यहाँ हमारा निश्चय पक्का है, हम अच्छे से चल रहे हैं, तो हमारा चित्र सामने है एक्यूरेट कि मैं नारायण ही बनूंगा। तो निश्चय है ना। टीचर्स को निश्चय है, बाबा टीचर्स से भी पूछ रहा है, अच्छा 1 सेकंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो? सामने में अपना भविष्य चित्र लाएं, क्या हम उसके जैसा चरित्र बना रहे हैं अपना? तभी वो चित्र आएगा। तो चलो कृष्ण नहीं बनोगे लेकिन साथी तो बनोगे ना, कृष्ण के साथी बनेंगे। कितना प्यारा लगता है ना कृष्ण,
कृष्ण का साथी, पहले तो भक्ति मार्ग में बोलते थे का कि काश हम लोग कृष्ण के साथी सहयोगी बन जाते, काश पालने वाली दासी तो बन जाते, ऐसा मन में आता था। लेकिन बाबा भी दे रहा है कि चलो ठीक है, आप कृष्ण नहीं बन सकते हो, कृष्ण के समान तो बन सकते हो, साथी सहयोगी तो बन सकते हो। आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं? आर्टिस्ट बनना आता है, मतलब पेंटिंग करना आता है ना। और यहाँ हाथों का पेंटिंग नहीं, यहाँ तो मन बुद्धि का पेंटिंग चाहिए। और वहाँ सत्युग में यही पेंटिंग बनाएंगे तो सुंदर सुंदर चित्र लाइए, अपना अपना सबसे सुंदर सुंदर चित्र, कि हम नारायण बन रहे हैं, हम लक्ष्मी बन रहे हैं, हम ये बन रहे हैं, सुंदर सुंदर चित्र इमर्ज करना है। बस सामने देखो, और क्या करना, थोड़ी आपको पेन कलम ब्रश ये सब लेकर बनाना है, बस सामने देखो। अभी साधारण हूँ, अभी कैसे हैं हम लोग? अभी एकदम साधारण है दुनिया की नज़र में। बोलते हैं ना कि एक लक्ष्मी जी को जब थोड़ा सा बोला गया कि जाओ तुम नीचे रहोगी इतना समय तक, श्राप मिला था, तो एक चमार के यहाँ लक्ष्मी जी गई और चमार का जो जूता चप्पल बनाने लगी एक रूप में। उसका, लेकिन वो जान ही नहीं रहा था कि ये लक्ष्मी है, साधारण लड़की के रूप में। कभी डांट भी मिलता था उसको, उसकी पत्नी डांट भी देती थी, कभी कुछ करती थी, खाना कभी कम बेसी करती थी, तो भी लक्ष्मी जी चुपचाप जो भी है। और उसके बाद जब समय, और जैसे जैसे वो रहने लगी उस घर का भरपूरता आने लगा, और जब भरपूरता आने लगा तो सोचा था ये लड़की जब से आई ना बहुत मेरे लिए लकी है। लेकिन सोचती थी ना, कलयुगी संस्कार था ना, तो सोचती थी कि नहीं डांटेंगे ना तो कहीं इधर उधर ना चल जाए, तो डांट भी देता था। दोनों साधारण रूप था। क्या वही स्थिति हम लोगों का भी नहीं है? अभी हम लोगों का वही स्थिति है कि हम लोग अभी साधारण रूप में हैं। हम जान रहे हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले, सामने वाला तो नहीं जान रहा, वो गाली भी देगा आपको, खरा खोटा सुनाएगा भी। आपका नशा, हमारा नशा रहना चाहिए कि हम हैं। आज जिस दिन बन जाएंगे, उस दिन जिस दिन लक्ष्मी जी बैठ गई ना अपना रूप में, सब वो पैर छूने लगा, हम क्या किए, हम क्या किए, तो कल को यही रिजल्ट आएगा, अपने को परफेक्ट रूप में देखेंगे। हाँ हाँ, तो अभी साधारण हूँ, कल यानी कि ड्रामा का कल, यह कल नहीं जो कल आएगा। कल का मतलब नहीं सोच लेना कि कल ही बन जाएंगे, ड्रामा का कल। तो कल यह पवित्र शरीरधारी बनना ही है। पांडव क्या समझते हो, बनना है? तो बोले हाँ बाबा, पक्का है ना? शक तो नहीं है ना कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे नारायण? पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, शक है क्या? शक है कि बनेंगे कि नहीं? बोले नहीं बाबा, पक्का है। जब राजयोगी हैं तो राज्य अधिकारी बनना ही है। बाप दादा कई बार याद दिलाती है, बाप आपके लिए सौगात लाए हैं। तो क्या सौगात लाए हैं बाबा? तो सुनहरी दुनिया का, सुनहरी दुनिया का। इसलिए अभी जो भी हो रहा बस एक्यूरेट करते चले जाएं। तो सतु प्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। तो निश्चय है, निश्चय की निशानी है रूहानी नशा, कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा बनकर बस मुझे अच्छे से अच्छा करना, कौन क्या कर रहा दुखी अशांत नहीं होना है। तो जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हैं, घर के भी समीप आ रहे हो और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम, अपने स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी चाहिए। जैसे कि बच्चे जब जाते थे ना, शुरू में हम लोग भी जाते थे नानी घर या कहीं भी जाते थे, या बच्चे जाते थे, तो जैसे ही गली आने लगता था नानी घर का, तो बोलते अब आ गया, हमको तो सारा रास्ता देखा हुआ है, अब तो हम पहुंच जाएंगे। तो उसी ढंग का बाबा बोलता है कि अब तुम्हारी स्मृति में एकदम क्लियर होना चाहिए कि अब पहुंचे कि पहुंचे। तो यह समीप आने की निशानी है। अपना घर स्पष्ट नजर आने लगेगा, अपना राज स्पष्ट रूप से स्मृति में आ जाएगा। तीसरा नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई देता, बच्चों को दिखाई देने लगता ना, मेरा नानी घर तो अब आ गया, अब इस गली में मुड़ेंगे ना बस आ जाएगा, है ना। तो उसी तरह हम लोगों का कि अब थोड़ा सा और रहा, मेरे अंदर सब कुछ अच्छा होते जा रहा है। तो अनुभव हो, आज यह है, कल हम वो बन जाएंगे। कौन सा? लक्ष्मी नारायण का फोटो देखकर बोलना है। कितनी बार पूरा पाठ बजाकर अपने घर अपने राज्य में गए हैं, याद आता है ना, और फिर जाना है। तो बाप दादा ने सभी की वर्तमान समय की रिजल्ट देखी, चाहे डबल फॉरनर्स चाहे भारतवासी, सभी बच्चों की रिजल्ट में देखा कि वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार के बच्चों में है। बाबा कह रहा ना, अभी अलबेलापन बहुत बच्चों के अभी तो देखिए नशा चढ़ाया बाबा,
अब अब बाबा क्या कर रहा है, अब अलबेलापन थोड़ा थोड़ा बता रहा है कि क्या क्या कमी है। तो अनेक प्रकार का अलबेलापन है, मन ही मन में सोच लेते हैं, सब चलता है। थोड़ा बहुत खा लिए तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत गुस्सा कर लिए तो क्या हो गया, थोड़ा बहुत ऐसे कर लिए तो क्या हो गया, चलता है क्या, चलेगा। आज एक पूजा भी कर लीजिए, अरे एक आध प्याज लहसुन डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, पूजा पाठ में डालेंगे, बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, चला सकते हैं उसमें। तो जब वो नहीं चला सकते हैं तो यहाँ तो भगवान है, तो कैसे हम चला सकते हैं। तो अलबेलापन मन बुद्धि में नहीं आना चाहिए। तो आजकल का सभी बातों में यह विशेष स्लोगन है बच्चों का, सब चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है, दुनिया में रहना तो चलता है नहीं, ये अलबेलापन है। साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ, वह पुरुषार्थ में, स्व परिवर्तन में अलबेलापन के साथ कुछ परसेंट आलस से भी आ गया है। अब अमृत वेला उठना है, सोए पड़े, ये आलस्यपन अलबेलापन है। तो हो जाएगा, कर लेंगे, अच्छा 10 मिनट कर लिए ना, आधा घंटा कर लिए ना, अब सो जाते हैं। ये अनुभव कहाँ से, बस एक फॉर्मेलिटी हो गया कि चलो हम 10 मिनट कर लिए, हो गया। बाबा के प्यार में जगना है, बाबा से बातचीत करना है। अमृत वेला आप देखिएगा ना तो बड़ा मजा आएगा, शांत। उस समय बोलते हैं बाबा को कि बाबा जो अमृत वेला बातचीत होता है, लगता है कितना अच्छा लगता है। फिर दिन भर में काम धाम में आ जाते हैं परिवार में, तो मन क्या होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर भाग जाता है। तो बाप दादा ने नए नए प्रकार के अलबेलेपन की बातें देखी हैं सबके अंदर। कोई अलबेलापन दिन में बहुत ज़्यादा कर देता है, कोई मुरली सुनने में अलबेलापन करता है, कोई अमृत वेला करने में अलबेलापन करता है। इसीलिए अपना सच्चा सच्चा दिल से अलबेले रूप से नहीं, अकाउंट जरूर रखो। मतलब ये नहीं सोचना है कि बाबा नहीं देख रहा अपना चार्ट, तो हम सोचेंगे थोड़ा बहुत गलत बता दे, नहीं हम तो एक्यूरेट कर रहे हैं। तो हम एक्यूरेट करें, ये भी आपका, अगर नहीं करें तो झूठ में शामिल हो गया। तो इसीलिए बाबा कहता है सच्चा सच्चा रखो। किससे हम कह रहे हैं, सत्य शिव बाबा से। तो बाप दादा आज रिजल्ट सुना रहे हैं, सुनाए ना, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा ना, सुनाए ना बाबा कि नहीं, फिर प्यार करें, सिर्फ प्यार करें। बाबा रिजल्ट सुनाए कि सिर्फ प्यार करें। देखिए रिजल्ट सुनाना भी प्यार ही है, प्यार ही है, क्योंकि एक्यूरेट बनाना है ना, तो यह भी प्यार है। ये हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चले। बाबा को इतना प्यार लगता है कि जैसे ब्रह्मा बाबा अपने घर जाएगा, उनके साथ हम लोग भी जाए, ये चाहता है बाबा। पिछाड़ी में सजा खा कर ना जाए, तो पीछे पीछे नहीं आवे, साथी बनकर चले। देखते हैं शिव जी की बारात में देवी देवता साथ में चलते हैं और भूत बैताल पीछे पीछे चलता है। तो क्या बनना है, साथ में चलने वाला कि भूत बैताल, साथ में चलने वाला बनना है। तो समान तो बनना पड़े ना, फिर वैसा बनना पड़ेगा ना, देवी देवता बनना पड़ेगा। बिना समानता के साथी बन के नहीं चल सकोगे, बिना समानता के साथी बनकर कैसे चलेंगे। फिर अपने राज्य का पहला जन्म तो पहला ही होगा। देखिए अब जो कुछ भी घर में नया सामान लाते हैं, उसका चमक, उसका खुशी, और किसी दूसरे का सामान को यूज कर लिया महीना दिन भी, और उसके बाद उसको यूज कर आप लाए, कैसा लगेगा, वो फीलिंग आएगा नया का, कितना भी वो नया हो एकदम, लेकिन 1 महीना वो यूज कर लिया है, वो फीलिंग नहीं आएगा। लेकिन नया जो लाइए उसका फीलिंग ही अलग होता है। तो बाबा कहता है क्या ऐसा चाहिए भाग्य कि कोई एक आध जन्म यूज कर ले स्वर्ग को, उसके बाद हम लोग जाए, नहीं। तो अगर दूसरे तीसरे जन्म में आ भी गए, अच्छा राजा भी बन गए, लेकिन कहेंगे क्या दूसरा जन्म, यानी कि पहला कोई यूज कर चुका है, दूसरा बार हम यूज कर रहे हैं। तो साथ चलना है, साथ चलना है तो बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म के अधिकारी बनो, यह है नंबर 1 पास विद ऑनर वाले, नंबर 1 पास विद ऑनर वाले। तो पास विद ऑनर बनना है, या पास मार्क्स वाले भी ठीक हैं। मतलब देखिए अभी रिजल्ट में जब किसी का आउट होता है पेपर में, जिसका 99% आता है, 98, 96, उसका पेपर में नाम छपता है, और जो 30-40 नंबर ले आया उसको कैसा फील होता है,
पास तो कर गए, लेकिन जो ज़्यादा नंबर लाए, स्कॉलरशिप मिलता है, चारों तरफ पेपर में नाम आउट होता है, कितना अच्छा लगता है। तो हमें केवल पास नहीं होना है, हमें तो नंबर 1 में जाना है। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि हम कर रहे हैं, जो हो रहा है वह बाप दादा नहीं देखते हैं, बाबा सबको देख रहे हैं, कौन क्या कैसे कर रहा है। इसमें कभी अलबेलेपन में नहीं आओ। अगर कोई बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तो बाप दादा सबका बता दे सकते हैं। बाप दादा से छुपा हुआ है क्या? भगवान से छुपा है हमारा? नहीं। लेकिन अभी बताना नहीं है बाबा को, नहीं बताएंगे अभी बाबा। बाप दादा हर एक महारथी, घुड़सवार, प्यादा, सबका चार्ट देखते रहते, कौन कैसा कर रहा है। कई बार तो बाप दादा को बहुत तरस आता है कि है कौन और करते क्या है। ये है कौन? भगवान के बच्चे, और करते क्या है? भिखारीपना में आ जाते हैं। तो लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना, याद है क्या कहते थे? याद है क्या कहते थे ब्रह्मा बाबा? अगर कोई पूछता था कि आपका कैसा चल रहा, तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, मतलब शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने, मैं क्या जानूं। तो शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाप जाने, क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है। लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच भी नहीं कर सकते। रहम बाबा को आता है ना, तो उसका संकल्प टच होता है कि बाबा को कैसा। अंदर में जब आप गलत करते हैं तो मन में आता ना कि कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, आता है ना। क्यों आता है? ये बाप दादा का वाइब्रेशन टच होता है और वो हमें फीलिंग के रूप में आता है कि हम गलत तो नहीं कर रहे। ये है उसकी रहम। तो कैच नहीं कर सकते हो क्या? इसीलिए बाप दादा ने कहा भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन बाप देखते रहते हैं। आज बाप दादा कह भी दे रहे हैं, तरस बहुत पड़ता है बाबा को, अपने बच्चों पर तरस पड़ता है कि गलत क्यों कर रहे हैं। बाबा का बन के भी झूठ बोलना, गलत करना, सब कुछ गलत करते जा रहे हैं, बोलते नहीं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बाप दादा के पास आए हैं कि निमित्त के पास आए हैं? बाप दादा के पास आए हैं। कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन क्या था, तो पद तो यहीं से मिल रहा है ना, तो अभी तो मौज मना लो। बाबा कह रहा है कि अभी तो मौज मना लो, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में पेपर आउट होगा कौन कैसे चल रहा है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा कह रहे हैं कि अभी मौज मना लो, लास्ट में तो पछताना पड़ेगा। अभी का मौज कि हमेशा का मौज, कौन सा चाहिए? हमेशा का मौज चाहिए। तो अभी देखिए जो स्टूडेंट बच्चे हैं, तो जो अभी पढ़ लिख के कुछ बन जाते हैं उसका देखिए मौज, और जो बच्चे खेल कूद में बिता देते हैं उसका मौज क्या बन जाता है? वो कूली बनता है, काम करने वाला बन जाता है, क्या बन जाता है। इसलिए अभी पढ़ाई पढ़ना है। बाबा का ये पढ़ाई बहुत एक्यूरेट पढ़ना है। अभी जो कुछ करना है कर लो, बाबा तो समझाने दे रहा है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। जाओ जो करना, बाबा समझाने दे रहा, बाकी आपको जो करना है कर ले। लेकिन ये गलत है, बाबा क्लियर कर रहा है ये गलत है। अगर आप गलत ढंग से चल रहे हैं तो धोखा आप किसी और को नहीं, खुद को दे रहे हैं, अपने भाग्य को दे रहे। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं बता रहे कौन कैसे चल रहा, बाबा को सब कुछ दिख रहा है। तो नाम सुनाएं तो कल ठीक हो जाएं। अगर बाप दादा खुद नाम सुना देंगे ना कि ये गलत है ये गलत, तो ठीक हो जाएं। लेकिन बाबा नाम नहीं, हमें खुद देखना है कि हम कहाँ गलत है। तो समझा क्या करना है? पांडव समझा कि नहीं समझा, क्या गलत है क्या सही है। चल जाएगा, चल जाएगा, चलेगा नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक दिन की रिपोर्ट आती है कौन कैसे चल रहा है। बाप दादा आपस में भी रूरिहान करती हैं। तो बाप दादा आपस में मतलब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं, समय सब प्रकार से अति में जा रहा। क्लियर कर रहा बाबा, अचानक कुछ पेपर आ जाएगा। अगर अभी से आप एक्यूरेट नहीं करते हैं, ऐसा सिचुएशन आएगा सब कुछ लगेगा कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। तो माया भी अपना अति का पाठ बजा रही है। इसलिए मत सोचो कि बहुत अच्छा होने वाला, ये कलयुग अब अति में जा रहा है। प्रकृति भी अपना अति का पाठ बजा रही है। अति का पाठ अभी एक जगह एक्सीडेंट जो हुआ, दोनों बच्चा जो खत्म हो, एक बच्चा खत्म हुआ, एक बच्चा शायद सीरियस है,
बेटी चली गई, सो बेटी का जानते हैं बारात जैसे निकलता है ना, वैसे उसका कार में सजा कर उसका अर्थी रख कर उसको निकाले। क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा वो सब से करने से, कि बारात निकालते ना वही खर्च अभी कर दे रहे हैं। चलो, तो लेकिन ये भी तो गलत है। तो ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों को अपनी तरफ अटेंशन भी अति आवश्यक है, अर्थात मन वचन कर्म में अति में चाहिए। बाबा कहता है ना, अति जब समय जा रहा है, जब समय अति में जा रहा है तो हमारा मनसा वाचा कर्मना कैसा होना चाहिए, वो भी बहुत अति में अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अति में चाहिए, साधारण पुरुषार्थ अब नहीं चलेगा। वैसे बाप दादा ने देखा कि सेवा में लगन अच्छी है, सेवा के लिए एवर रेडी है, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवर रेडी हो जाते हैं। लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो, वाणी के साथ साथ मनसा, अपनी आत्मा को विशेष कोई न कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। मतलब जब आप प्राप्ति स्वरूप नहीं बनेंगे तो आप दूसरों को कैसे बता सकेंगे सही क्या गलत क्या है। आप प्राप्ति स्वरूप है तो नशे में कहेंगे कि नहीं बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो मानो भाषण कर रहे हो, वाणी से तो भाषण अच्छा कर लेते हो, लेकिन उस समय अपनी आत्मिक स्थिति में विशेष, चाहे वह शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्मा में प्यार की, कोई न कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित होकर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ। अगर आप प्राप्ति स्वरूप हो, आपको नशा है, भगवान मिला है, आप हर तरह से अनुभव कर रहे बाबा का, तो उस नशे से हमको किसी को समझाएंगे ना, वो तीर लग जाएगा। तो बाबा कहता है ये वायुमंडल में फैलाओ और वाणी के साथ साथ संदेश दो। बाबा क्लियर कर रहा, अनुभव, उसके बाद मनसा, संकल्प, उसके बाद वाणी, तब जाके असर होगा। तो वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। भाषण के समय आपके बोल आपके मस्तक से, नैनों से, सूरज से सामने वाले को अनुभव करवा दे आपकी सीरत का, कि परिवर्तन नजर आ रहा है। हम लोग कितना टेंशन में हैं, ये तो बिल्कुल निश्चिंत है, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो आज भाषण तो सुना, लेकिन परमात्मा में प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी, ऐसा लोग कहें कि आज जो हम सुन रहे थे ना बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। उन लोग बहुत अच्छा अच्छा करके ही जाएं। तो जैसे भाषण की रिजल्ट में कह दिए कि बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई, ऐसे ही आपके आत्म स्वरूप की अनुभूति का वो वर्णन करें कि इनसे मिलने के बाद मन शांत हो गया, इनसे बात करने के बाद मन शांत हो गया, बहुत हल्का लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, ऐसी अनुभूति हो। तो मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुंचे, वायुमंडल बन जाए, सामने वाले को महसूस हो कि बहुत अच्छा है। तो जब साइंस के साधन ठंडा वातावरण कर सकते हैं तो सबको महसूस होता है ना, एसी चलता है तो ठंड हो जाती है, हीटर जलाते गर्म महसूस होता है। तो बहुत ठंडाई अच्छी आ रही है, गर्म वायुमंडल अनुभव करा सकते हैं। साइंस सर्दी को गर्मी में अनुभव करा सकता है, गर्मी को सर्दी का अनुभव करा सकता है। तो आपकी साइंस क्या प्रेम स्वरूप, आपकी साइलेंस क्या प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकता? करा सकता है, करा सकता है। हमारी स्थिति सामने वाले को शांत कर दी, कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो जाता है शांत, बहुत अच्छे से शांत होता है। तो यह रिसर्च करो, सिर्फ अच्छा अच्छा किया लेकिन अच्छे बन जाए, केवल अच्छा अच्छा बोलने वाले नहीं, अच्छा हमें बन जाना है। तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य लाओगे। अपना राज्य क्या है कि सबके दिलों को जीत लिए तो एक राज्य बन गया। तो हमें अपने ऊपर राज्य करना सीखना होगा, अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर। क्यों आपका अपना राज्य याद नहीं आता? अपना राज्य याद आता है कि हम कैसे राज्य करते थे। एक भाई का ना बेटा किसी लड़की को लेकर चला गया था, भाग गया था। अब जो लड़की का जो बाप था ना, थोड़ा क्रिमिनल टाइप का था। अब वो तो आया, खूब मारा, माँ को भी किनारा कर दिया ढकेल के, अब बाप को चारों तरफ मारा, चोट बहुत लग गया। अब दोनों माँ बाप जो थे वो पुलिस स्टेशन में गए शिकायत दर्ज कराने कि बेटा किया है, इसमें हमारा क्या दोष। लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं की। वो 24 घंटे भूखे प्यासे, एक तो इधर मार खाए थे, खाना नहीं खाए, दूसरे दिन 24 घंटा
तीसरे दिन फिर गए पुलिस स्टेशन, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और रोज उनको फ़ोन कर रहे थे, आइए आइए, नहीं आ रहे थे। अंतिम में बोले बाबा वो बहुत कष्ट में है बाबा, लेकिन उसको आप लाइए, अब हम नहीं बुलाएंगे। और दूसरे दिन उन्हीं का फ़ोन हो गया, आज हम आ रहे हैं। आज वो आए, बोले अच्छा इतना दिन आप भूखे प्यासे रहें, गए शिकायत कराने, आपको मिल गया न्याय? तो नहीं, कुछ नहीं मिला। बोले आप अपने आप को सजा दे रहे थे, अब आपको क्या करना है सो मानेंगे जो बताएंगे? बोले हाँ करेंगे। बोले जो आत्मा आपको मारी है ना, उसी से माफ़ी मांगिए, मन बुद्धि से उसी से माफ़ी मांगिए। रास्ता में आते जाते उसको उल्टा पुल्टा सुनाता था वो, माफ़ी मांगिए। और जानते अभी रिजल्ट क्या हो गया? हो गया 1 साल, सब कुछ बढ़िया हो गया उसका। मतलब बहू भी बहुत अच्छे से बस गई, बेटा के साथ यहाँ जेल उल कुछ नहीं हुआ। और बल्कि उसी का जो लड़की का बाप का था, उसी का कुछ ना कुछ बहुत घाटा हुआ। तो गलत करने वाले के साथ अपने आप अपना चुप तो कीजिए, क्षमा याचना करके। लेकिन आज उस भाई का स्थिति क्या हो गया ना, जब सब अच्छा हो गया तो बाबा को छोड़ दिए। क्यों? नॉनवेज खाना है, इसीलिए छोड़ दिए ज्ञान को। अच्छा वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे, वो नॉनवेज खा रहे। अब ज्ञान नहीं सुने, क्योंकि ज्ञान सुनेंगे ना तो फिर जाएगा मन में, नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। सब कुछ अच्छा हो गया, नहीं क्या करे, परिवार है ना, ये बहाना दे रहे हैं, तो फिर छोड़ दिए। बाबा बोलता है ना कि बच्चे सुख में कोई किसी का सुख आ जाए तो तुम न्यारे हो जाए, दुख में न्यारे मत बनो, दुख में उसको सुख में लाने का कोशिश करना है। तो संगम युग श्रेष्ठ है, वह ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चों का कर्तव्य है कि कोई भी दुख में हो उसको अपने गले लगाना है। सुख में छोड़ दे, वो सुखी है छोड़ दे, दुख में गले लगा लेना है। ये नहीं देखो बहुत गलत किया इसीलिए इसको हुआ, देखो सुख आ गया तो फिर से गलत करने लगा, नहीं ये नहीं बोलना है। तो अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता है, रहम करना है ऐसे बच्चों पर। उमंग नहीं आता है कि हम उसके दुख दूर करने के निमित्त बन जाए, तो दुखमय संसार को सुखमय बना दे, यह उमंग नहीं आता है। उसके दुखमय संसार को सुखमय बना दिया जाए। सुख में न्यारे बनने बोलते बाबा, सुख में इंटरफेयर नहीं करता है, दुख में आता है हमारे पास। तो दुख देखना चाहते हो क्या? किसी और आत्मा का दुख देखना चाहते हैं? नहीं देखना है। हम कौन हैं? भगवान के बच्चे हैं। तो दूसरों का दुख देखकर भी रहम नहीं आता, यानी देखना चाहते हो तुम, नहीं आता। ठीक हो रहा है, सुख में तो बोलते थे आओ ज्ञान में, आओ ज्ञान में, सुनता ही नहीं था। ठीक हो रहा है, ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे ऐसा। तो आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, तो दुख देखना अच्छा लगता है क्या? नहीं ना। तो आप अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो, सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ। हम तो बहुत संदेश दे रहे हैं, हम तो बहुत ऐसे करें, ये अहंकार नहीं। वह प्रोग्राम किया, ये प्रोग्राम किया, चलो वर्ष पूरा हो गया, अभी मर्सीफुल बनो, चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो। आपकी दृष्टि वृत्ति कृति सबके लिए दुख हरने का काम करे, तो रहम दिल बनो। अच्छा, बाप दादा ने एक बात और भी देखी है सबके अंदर, मतलब ये सारा चीज क्लियर कर रहा बाबा क्या क्या कमी है। सुनाना अच्छा नहीं लगता बाबा को, ये सब बाप दादा को सुनाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सुनाएंगे नहीं तो आप जानेंगे कैसे क्या कमी है। तो कभी कभी कोई बच्चे अच्छे भी दूसरों की बातों में बहुत पड़ते हैं। देखिए किसी खास को निमित्त बनाया जाता है, चलो वो समझाने दे बोले, लेकिन आपस में वैसे कर रहा वैसे, अच्छा इससे क्या मिल जा रहा है? तो दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना और देखते भी व्यर्थ बातें करना, मतलब ठीक हो रहा है इसके साथ, ये तो सुनता ही नहीं, ये नहीं बोलना है। देखते हुए भी उसे समझानी सावधानी देना है। तो विशेषता एक दो की वर्णन करना है, वह कम है। तो बाबा कहता है कि किसी का भी वर्णन तुम्हें नहीं करना है, दूसरों की कमियों का भी। एक दूसरे के पास तो खास कर अगर बोलना है तो सिर्फ एक निमित्त के पास बोल दे कि हाँ ये हो रहा, वो अपना फिर क्या करना उपाय करेगी, लेकिन आपस में चर्चा ना करे, उससे हिसाब किताब अपना खराब हो रहा है। तो हर एक की विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना, उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना, ये कम है, ये कम है। बाबा बोल रहा है कि किसी को उमंग उत्साह दिला देना, मतलब कमजोरी कम हो जाए,
लेकिन उसकी विशेषताओं को ऊपर उठा दे। लेकिन व्यर्थ बातें, जिन बातों को बाप दादा कहते छोड़ दो, अपनी तो छोड़ने की बात दो, दूसरों की बातें भी नहीं छोड़ते। क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरों को देखने की आदत पड़ी हुई है। वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा, अच्छा उसके भाग्य से अपना भाग्य बन जा रहा है क्या? कर रहा है, चलो ठीक है, किनारा कर दो, हमें क्या जरूरत लगी है। देखिए बाबा बोला ना, गुड़ जाने चाहे गुड़ की गोथरी जाने, शिव बाबा जाने या ब्रह्मा बाबा, उस समय साकार में ब्रह्मा बाबा थे, तो निमित्त जाने, उनके पास जाकर बता देना है। बाकी हम क्यों एक दूसरे के पास शिकायत कर रहे हैं? तो उसमें टाइम बहुत आपका बर्बाद हो रहा है। बाप दादा एक विशेष श्रीमत आज दे रहे हैं, है एकदम कॉमन बात, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट जाता है। ये एक साधारण बात बता रहे हैं, एक दूसरे का शिकायत करना तो कॉमन हो गया। लोग बोलते ना कि जहाँ देखो वहीं 4 लोग बैठकर शिकायत करें एक दूसरे का। क्या मिल रहा है ये सब करने से? टाइम वेस्ट जाता है, आपका समय बर्बाद हो रहा है। बोल में निर्माण बनो, बोल में निर्माण, निर्माण मतलब देखिए बाबा भी सबका कमी भी बता रहा, विशेषता भी बता रहा। बाबा का बताना जायज है, निमित्त का बताना जायज है, लेकिन आपस में बताना जायज नहीं है। अगर आप निर्माण हैं तो निमित्त के आगे बता दे, देखिए उसका ये कमी है, आप अच्छे से बता दीजिए उसको, ताकि उसका ठीक हो जाए, ये भावना से। अब ईर्ष्या भावना से नहीं, वो तो ऐसा ही है, वो तो सुनता ही नहीं है, ये नहीं। तो बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। निर्माणता मतलब दूसरों का सुधार हो जाए, ये निर्माणता है। दूसरों की बुराई कर देना निर्माणता नहीं है। शब्द साधारण बोलते हैं, समझते हैं, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा कार्य का सीट का 5% भी अभिमान दिखाई देता है। वो तो ऐसा ही है, वो तो सुधरेगा ही नहीं, ये अभिमान है ना, उसको छोड़ दो, किनारा कर दो। लेकिन एक माँ बाप होता है तो अगर बच्चे गलत भी जाते हैं ना तो मनसा पूरा देते रहते, भगवान वो बच्चा बाबा बहुत अच्छे से निकल जाए, बहुत अच्छे से, उसके लिए हमेशा शुभ भावना रहता है एक माँ बाप का। हम लोग किस जगह बैठे हैं? एक माँ बाप के रूप में ही तो बैठे ना, आधार मूर्त उद्धार मूर्त है, तो किसी भी आत्मा को गिरते हुए कैसे देख सकते हैं? तो बाबा कहता है ये अहंकार का रूप है, छोड़ दो, हमको क्या मतलब है। ज्ञान में आ गई ना, अब वो समझे, बाबा समझे नहीं, निर्माण चित्त बनना है, उसका भी ठीक हो जाए। तो निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार होना चाहिए। दूसरे भी बच्चे निकल जाए, दुख अशांति में ना गिरे, होगा तब पता पड़ेगा, ये सब नहीं बोलना है। निर्माणता मन में होनी चाहिए, वाणी में भी होनी चाहिए, बोल में, संबंध संपर्क में दिखाई देना चाहिए कि हम सभी आत्माओं के लिए अच्छा सोच रहे हैं। ऐसे नहीं कि 3 बातों में मैं निर्माण हूँ, एक में कम हूँ, तो क्या हो गया, मतलब बोल भी मेरा अच्छा है, संबंध भी बहुत अच्छा है और कर्म भी अच्छा है, लेकिन संकल्प आपका व्यर्थ जा रहा है, तो गलत हो गया ना। लेकिन वह एक कमी पास विद ऑनर तो नहीं बनने देगा ना, आपको फेल कर देगा, एक सब्जेक्ट भी फेल तो फेल। तो निर्माणता ही मानता है, झुकना नहीं झुकाना है, झुकना नहीं झुकाना है। कैसे झुकाएंगे? कॉफी का मिसाल है ना, कॉफी और गाजर का, और एक अंडे का मिसाल देता है बाबा, बहुत बार समझाया गया है कि 3 पतीले में पानी गर्म किया गया, एक में अंडा डाला गया, एक में गाजर और एक में कॉफी। अंडा क्या था, एकदम थोड़ी तो सॉफ्ट था अंदर से, लेकिन जब वो पका तो क्या हो गया, एकदम हार्ड हो गया, हार्ड हो गया। गाजर क्या हो गया, उबाला गया तो एकदम गल गया, मतलब ढल गया माया के अनुसार, और कोई विघन आया, हम टाइट हो गए। वो अंडा का मिश्रण, सॉफ्ट हो जाना बहुत ज़्यादा, वो गाजर का मिश्रण। लेकिन कॉफ़ी क्या किया, घुल कर पानी को अपने रंग में ढाल दिया। तो ये झुकना नहीं झुकाना हो गया ना, झुकाना हो गया। तो मुझे ही झुकना पड़ेगा क्या? अच्छा, आप सम्मान देंगे तब तो वो आपको सम्मान देगा, तो यह भी तो झुके नहीं, हमें पल पल झुकना है, झुक झुक मर मर कर कर, सामने वाला कुछ भी दे हमें करना है। लेकिन ये झुकना नहीं, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुका लेना है। अगर हम सभी आत्माओं के पास झुक कर भी सेवा भाव से कर रहे हैं तो बाबा क्या बोलता है कि हम भी उस आत्मा के आगे झुक जाते हैं। सोचिए भगवान कितना निरहंकारी है। तो आत्मा की तो बात छोड़ो, निर्माणता
निरहंकारी स्वतः बना देती है। अगर हम हर आत्मा के लिए अच्छा सोचते हैं तो अहंकार नहीं। देखिए माँ बाप भी कभी कभी कड़ा होकर डांटते हैं बच्चों को, लेकिन अहंकार रहता है क्या बच्चों के प्रति? नहीं, निर्माणता होता है। तो निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, स्वतः हो जाता है। निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता अगर आप निर्माणता में हैं तो। निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता हर एक के मन में आपके प्रति दुआएं निकालेंगी अगर आप अच्छा सोच के करें। जैसे कभी डांट भी दिए और वो आत्मा को उस समय तो लगा कि वो डांट दी। बहुत ऐसी आत्माएं हैं जिसको डांटे ना तो साइड हो गई, फिर कुछ समय के बाद हम बाबा को बोले कि बाबा हम तो उसके लिए किए, और उस आत्मा को बहुत समय के बाद फिर टचिंग हुआ, नहीं वो तो हमारे लिए डांटी। तो आपका भाव उस तक जरूर पहुंचेगा। इसलिए बाबा कहता है कि आप निर्माणता के भाव से कोई भी चीज़ बोलो। बहुत दुआएं मिलेंगी। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट का, रॉकेट का काम कर देगी, आपको बहुत ऊंचा उड़ा देगी। निर्माणता ऐसी चीज है, कैसा भी कोई होगा, चाहे बीजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता आपको सभी का सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगा। आज देखिए कितने बच्चे तैयार होते जा रहे हैं। भावना का भाड़ा बाबा देता है ना, तो आप अपनी निर्माणता को कायम रखें, निर्मलता को कायम रखें। निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। निर्मल का मतलब होता आपके अंदर में कोई विकार नहीं होना चाहिए। तो निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। हर एक के संस्कार को, जैसे कि किसी का खाने बनाने का संस्कार है और कोई सेवा नहीं है, करने आता है, खाना बनाने का संस्कार यूज कर लेंगे। किसी को भाषण देने का संस्कार है तो उसको भाषण देने में यूज करेंगे। तो रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को गोल्ड मोल्ड करने की विशेषता होती है। स्वयं को कभी हम झुका भी सकते हैं। कोई बहुत अच्छा कर, नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे, आप कीजिए। झुका ये नहीं कि हम निमित्त है ना तो हमको अहंकार ने हम ही कर सकते, आप लोग कोई भी नहीं कर सकते, नहीं, सबको आगे बढ़ाना है। तो बाप दादा ने देखा है कि बोल चाल में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा ही देता है, विजय दिला ही देता है। इसीलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा इस वर्ष को निर्माण बनने के लिए कह रहे हैं, निर्मल वर्ष का नाम दे रहे हैं कि पूरा वर्ष निर्मल बनकर चलो। तो वर्ष मनाएंगे ना, बाबा पूछा ऐसा वर्ष मनाएंगे ना? तो बाप दादा हर बच्चे को इस वर्ष में व्यर्थ से मुक्त देखना चाहते हैं। मुक्त वर्ष मनाओ, मतलब व्यर्थ और नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, केवल निर्माण, निमित्त और निर्मल होना चाहिए। जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दे दो, आज कमी को ही निकाल दो पूरी तरह से, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दी है तो मुक्ति धाम में बाप के साथ भी नहीं चल सकोगे, मुक्ति धाम भी नहीं जा सकेंगे। फिर कैसे बाबा ले जाएगा? धर्मराज की सजाओं से ले जाएगा। तो मुक्ति देंगे कि अभी भी रखेंगे कमी कमजोरियों को? मुक्ति को दे देंगे तो मुक्ति वर्ष मनाएंगे ना, मुक्ति वर्ष मना लेंगे कि इस साल हमें अपने अंदर की सारे विकारों को, अपने अंदर की कमी कमजोरियों को मुक्ति दे दीजिए। निकल जाओ तुम, अब जाओ, मुक्त हो जाओ। तो जो मनाएगा वह हाथ ऐसे करे, ऐसे करे, हाँ बाबा करना है ना, बोले हाँ करना है। मनाएंगे सभी की, केवल हाथ हिलाएंगे, मनाएंगे। तो एक दो को देख लिया ना, मनाएंगे ना, मतलब एक दो को हाथ देखकर भी ऐसे हिलाते नहीं, मन का भी हाथ हिला देना, हाँ बाबा हमको करना है, अच्छा है। अगर मुक्ति वर्ष मना लिया तो बाप दादा जोहारतों से जड़ी हुई थालियों में मुबारक, बहुत बहुत मुबारक ग्रीटिंग्स और बधाइयाँ देंगे। और बधाइयाँ क्या हैं? बधाइयाँ क्या है? आपको अपने आप लगेगा कि बाबा बहुत उड़ा रहा है, अपने आप महसूस होगा कि बाबा मेरे साथ बहुत अच्छा कर रहा है, आप खुद महसूस करेंगे। अच्छा लगेगा ये गिफ्ट लेना, ये गिफ्ट अच्छा लगेगा तो सच्चाई से गिफ्ट लो, हाँ गिफ्ट भी सच्चाई से लो। अपने को भी मुक्त करो पहले, तभी तो लेंगे ना। अपने भाई बहनों को भी दुख से दूर करो। मेरे भाई बहन गिर रहे गड्ढे में, उसको निकालना किसका फर्ज है? हमारा। तो केवल लौकिक में भाई बहन, किस पूरे विश्व की आत्माएं हमारे भाई बहन हैं। आज तो लगता ही नहीं कि कोई पराया है, हक से सबसे बोलते हैं, करते हैं। तो विचारों के मन से यह खुशी का आवाज निकले, विचारों के मन से
बेचारों के मन से ये खुशी की आवाज़ निकले। बेचारा किसको कह रहे हैं बाबा? जो विकारों में गिर रहा है ना, उन लोगों को हमारा बाप आ गया, ये खुशी का आवाज़ है। अच्छा, चारों ओर के सभी हॉलीएस्ट आत्माओं को, होली भी नहीं, हॉलीएस्ट बनना है। तो सदा निर्माण बनकर, निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को निर्माण बन, मतलब हम अपने संस्कारों को पहले अच्छा बना ले, तभी हम दूसरों को बना सकेंगे ना। तो निर्माण बनकर निर्माण करने वाले बच्चों को सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाले स्नेही आत्माओं को अपने पुरुषार्थ को तेज करना है। मतलब 10 सीढ़ी चढ़ गए, 2-3 सीढ़ी बचा है, नहीं हम तो बहुत ऊपर आ गए, छत पे तो नहीं चढ़े ना, तो इसलिए अपने आप को भी देखते रहना है। तो ऐसी स्नेही आत्माओं को सदा अपनी बचत का खाता बढ़ाने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक हो, मुबारक हो। याद प्यार के साथ सभी बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, एक बल एक भरोसा। किसका होना चाहिए? एक बाबा का ही। एक बल एक भरोसा, देधारी जो नहीं कर सकता वो बाबा 1 सेकंड में कर सकता है। हम क्यों साधनों के पीछे भागते हैं, व्यक्ति के पीछे भागते हैं? भागते रहेंगे, थक जाएंगे। बाबा को साथी बना लीजिए, सब साथी बन जाएंगे। तो एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा बनो। सरेंडर कर दो सब कुछ, कि हमको कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तुम्हारा बाबा, अब हमको कुछ दे। तुम जहाँ रखो, जिस हाल में रखो, जो खिलाओ, राजी हैं? सभी राजी हैं कि अपने अनुसार चलाएंगे? नहीं, अपने से चलने नहीं, मतलब नहीं मिल रहा ना। अगर नमक रोटी मिले तो वाह वाह, अगर 56 भोग मिले तो वाह वाह, अगर गद्दे तोशक मिले सोने के लिए तो वाह वाह, और पट मिल जाए तो वाह वाह। तो एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली, हर जगह के लिए शक्तिशाली हम बन के दिखाएं। जहाँ एक बल एक भरोसा है वहाँ कोई हिला सकता है? किस चीज़ में हिलाएगा जब मेरे पास कुछ है ही नहीं? चोर आया साधु के पास, साधु का कोई आसक्ति नहीं। चोर ढूंढ रहा है, सोचा साधु को आवाज ना जाए, धीरे धीरे कर रहा है। साधु बोला देखो वहाँ रखा हुआ है जेवर, वहाँ रखा हुआ है जेवर, बता दिया। वो बोला ये कैसा है, तो सारा लूट लिया चोर। जो साधु बोला अच्छा थोड़ा सा रहने दो मेरे पास, थोड़ा सा रहने दो। तो बोला ठीक है थोड़ा सा ले लो। जब दे रहा है, चोर ले गया, बाहर गया। राजा का वो है ना, गिफ्ट दिया था राजा उसको जवाहरात। अब बाहर जब गया तो सैनिक देखा चोरी करते हुए ना, तो उसको पकड़ लिया और राजा के पास ले गया। अब राजा बोला ये तो राजमहल का है, सारा मुहर लगा हुआ, इसको तो सजा देंगे। कहाँ से चुराया है बताओ? मारने लगा। तो बताया साधु के घर से। साधु आया, बोले नहीं ये तो हम अपनी मर्जी से दिए हैं। सो देखिए हम तो रख भी लिया, अगर ले जाता तो ये सारा ले जाता, बचा लिया। वो व्यक्ति जो चोर था ना, वो साधु का शिष्य बन गया। तो हम अपनी स्थिति से सुधार सकते हैं ना। तो उसके आगे माया मूर्छित हो गई ना, माया मूर्छित हो गई, सरेंडर हो जाती है वैसी। तो माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी हो गया साधु, और भरपूर हो गया। आसक्ति नहीं रखना है। तो यही नशा विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार कोई छीन सकता है? हमारा यह अधिकार छीन सकता? हम निश्चिंत हैं, कोई आसक्ति नहीं, कोई क्या कर लेगा। तो दिल में यही स्मृति मर्ज रहे, हम ही कल्प कल्प की शक्तियां और पांडव विजयी बने हैं। हम सब शक्तियां हैं, पांडव हैं, हम सब विजयी बने हैं और फिर बनेंगे। यही नशा रखना है। स्लोगन है, नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो। नई दुनिया क्या है? इसी जन्म में आपको, जैसे कलयुग को देखेगा तो सतयुग भी बाबा दिखा देगा, इसी जन्म में भरपूर कर देगा। लेकिन एक्यूरेट चलने वालों को, एक्यूरेट चलने वालों को जो पूरा श्रीमत पर चल रहा है, तो बाबा दिखाया कि देखो कितना दुख में थे, अब तुम मेरे बने, पुरुषार्थ करवाया, उसके बाद सुख में भी इसी जन्म में ले जाएगा बाबा। तो इसीलिए बाबा कहता है नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। बाबा इसी जन्म में भरपूर कर देगा, लेकिन श्रीमत के अनुसार चलने से।
सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावश संगठित रूप में शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष दयालु कृपालु बाप के साथ हर एक आत्मा पर दया कृपा दृष्टि डालेंगे। शाम को सकाश में सब पर दया दृष्टि डालेंगे। सबको दुआएं दो और दुआएं लो, है ना। ओम शांति।